क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा भारत जहां एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई हो और उसी समय हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान या महाराष्ट्र का कोई किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआ कर रहा हो? एक देश, दो अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ पानी की बर्बादी और दूसरी तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती जमीन। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों तस्वीरों को एक करने का एक प्लान है, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो देश की नदियों का पूरा नक्शा ही बदल दे, एक आर्टिफिशियल रिवर सिस्टम बनाने का सपना जो भारत के पानी के संकट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, द इंडियन रिवर्स इंटरलिंक प्रोजेक्ट। तो आइए आज इस वीडियो में हम इस विशाल परियोजना की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि क्या यह भारत की किस्मत बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक है या एक अनोखा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट का असली मतलब क्या है? सबसे पहले आइए बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं कि ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आखिर है क्या। इस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया है इंडिया की नदियों को आपस में जोड़ना। कैसे? कैनल्स यानी नहरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए। इसका मकसद है कि जिन नदियों में साल के ज्यादातर समय पानी जरूरत से ज्यादा होता है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके एक्स्ट्रा पानी को उन इलाकों की तरफ मोड़ देना जहां पानी की कमी रहती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सूखे इलाके। इस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हिमालयन कंपोनेंट, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों को जोड़ना शामिल है। दूसरा है पेनिनसुलर कंपोनेंट, जिसमें साउथ इंडिया की नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को आपस में कनेक्ट करने का प्लान है। आप इसे देश के लिए एक नेशनल वाटर ग्रिड की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास नेशनल पावर ग्रिड है, जो देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाता है। एक सपना जो 100 साल पुराना है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि नदियों को जोड़ने का यह आइडिया कोई नया नहीं है। इसका जिक्र सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश इरिगेशन इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने किया था। उनका सपना था कि नदियों को ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। आजादी के बाद भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन इस प्रोजेक्ट को असली मोमेंटम मिला 2000 के शुरुआत में, जब उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। उनका विजन था एक ऐसा भारत जो बाढ़ और सूखे की समस्या से मुक्त हो। तब से लेकर आज तक यह प्रोजेक्ट कभी सुर्खियों में आता है और कभी ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन इस पर काम लगातार धीमी गति से ही सही पर चल रहा है। यह प्रोजेक्ट एक तरह से भारत का एक पुराना अधूरा सपना है। फायदे ऐसे जो सोच बदल दें। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो इसके फायदे आने वाली कई पीढ़ियों को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा किसानों को। इंडिया की खेती आज भी मॉनसून पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिल सकता है। इसका मतलब है कि किसान साल में एक से ज्यादा फसल ले पाएंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा बड़ा फायदा होगा हर घर जल। देश के करोड़ों लोगों को साफ पीने का पानी मिल पाएगा। इसके अलावा बाढ़ और सूखे से होने वाले हजारों करोड़ों के नुकसान को रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के तहत कई जगह पर डैम्स बनेंगे, जिससे लगभग 34 मेगावाट्स की क्लीन इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो पावर पैदा की जा सकेगी। और हां, जब नदियां जुड़ेंगी तो एक नया वाटरवे यानी जल मार्ग भी बनेगा, जिससे माल की ढुलाई सस्ती और आसान हो जाएगी। यह भारत की इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट हो सकता है। हमारे देश का पर्सपेक्टिव, एक सिक्के के दो पहलू। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी पहलू की, द इंडियन पर्सपेक्टिव। हमारे देश में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं हैं। हम नदियों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, ये हमारे लिए सिर्फ नदियां नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक हैं। इसलिए गंगा के पानी को कावेरी में मिलाने का प्लान सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा भी है। एक तरफ विदर्भा या बुंदेलखंड का वो किसान है जिसके लिए यह प्रोजेक्ट एक जीवन रेखा है, जो उसकी सूखी जमीन में हरियाली ला सकती है। उसके लिए यह विकास है, प्रगति है। वहीं दूसरी तरफ उस नदी के किनारे बसा वो मछुआरा या आदिवासी समुदाय है, जिसका घर, जिसके जंगल इस प्रोजेक्ट के कारण डूब सकते हैं। उनके लिए यह प्रोजेक्ट एक अभिशाप जैसा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर देश में दो विचारधाराएं हैं।
एक विकास की बात करती है तो दूसरी पर्यावरण और हमारी विरासत को बचाने की। दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती है। चैलेंजेस और सवाल। राह इतनी आसान नहीं, जितना बड़ा यह सपना है उतनी ही बड़ी इसके सामने चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल है पैसा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कई लाख करोड़ रुपए है। इतना बड़ा बजट कहां से आएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा चैलेंज है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। नदियों का रुख मोड़ने से पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। इससे बड़े पैमाने पर जंगल डूब सकते हैं, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट छिन सकता है और नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं जैसे डॉल्फिन्स और घड़ियाल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तीसरा और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। पानी को लेकर हमारे देशों के राज्यों में पहले से ही कई विवाद चल रहे हैं। ऐसे में कौन सा राज्य अपना पानी दूसरे राज्य को देने के लिए तैयार होगा, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। और आखिर में टेक्निकल चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। कहीं पर पानी को पहाड़ों के ऊपर पंप करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना इंजीनियरिंग का एक अनोखा नमूना होगा। फ्यूचर का फैसला क्या होगा आगे, तो सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है। क्या यह मेगा प्रोजेक्ट कभी हकीकत बन पाएगा? देखिए, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट करना भी सही नहीं और आंख बंद करके इस पर आगे बढ़ना भी खतरनाक हो सकता है। सरकार इस पर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपना रही है। कुछ लिंक प्रोजेक्ट्स जैसे कि खेन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स एक पायलट स्टडी की तरह हैं, जिनके नतीजों से सीखकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसे सही प्लानिंग, एनवायरमेंटल केयर और सभी राज्यों की सहमति के साथ आगे बढ़ाया गया तो ये 21वीं सेंचुरी में भारत के विकास की नई कहानी लिख सकता है। लेकिन अगर इसमें लापरवाही हुई तो ये एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल और सोशल समस्या भी बन सकता है। जरूरत है एक ऐसी अप्रोच की जो विकास और पर्यावरण के बीच एक सुंदर संतुलन बना सके। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इंडिया को इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए? क्या इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।